नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में गिवन है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर हिट्स एट द मिडल ऑफ द बैट एंड हेल्ड फर्मली एट इट्स पोजीशन बाय द बैट्समैन। ये जो उन्होंने सेंटेंस लिखा है वो बता रहा है कि बैट्समैन का जो बैट है वो स्टेशनरी आप कंसिडर कर सकते हो, है ना, बिफोर एंड आफ्टर द हिट। The ball moves straight back to the bowler after hitting the bat। वापस से बॉलर के पास बॉलर पहुंच जाता है। Assuming that the collision between the ball and bat is completely elastic। ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन अगर किसी स्टेशनरी सरफेस से होता है तो रिटर्न बैक उसी वेलोसिटी से होता है। ओके, remain contact for 0.001 second। The force that a batsman had to apply to hold the bat firmly at its place would be। कितना फोर्स लगेगा? तो यहाँ पर हम सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ, यहाँ पर न्यूटन्स सेकंड लॉ का सेकंड लॉ हम यूज करेंगे। ओके, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ, कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, फोर्स कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। अब इस बेट से, ये बेट है, ओके, इस बेट से वो बॉल हिट हुई और उतनी ही वेलोसिटी से रिटर्न बैक होगी, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें, इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो m इंटू वी होगा, और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो माइनस m इंटू वी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो कितना होगा? फाइनल मोमेंटम दैट इज माइनस एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब एम वी, मतलब कि -2mv आ गया। ओके, अब अगर हम फोर्स की बात करें, जैसा फोर्स में हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हमको पता है 2mv, तो चेंज इन मोमेंटम में, और डेल्टा टी हमारे पास में गिवन है। सारी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि फोर्स का तो मैग्नीट्यूड निकालना है। नेगेटिव साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो 2 एज इट इज, m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 150 ग्राम है, तो इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 150 डिवाइडेड बाई 1000 लिख दो। ओके, अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी v, वेलोसिटी v जो बच्चा लोगों गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी v जो गिवन है वो गिवन है 126 किलोमीटर पर आवर। ओके, पर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 126 में 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से 126 कितनी बार कैंसिल होगा? 7 बार कैंसिल होगा। तो 35 जो है मीटर पर सेकंड हमारे पास में स्पीड आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 0.001 सेकेंड। ओके, तो ये जो 1000 जो है 0.001 सेकेंड से कैंसिल होगा, है ना, और 1 बचेगा। तो हमको मिलेगा कितना? 2 इंटू 150 इंटू 35। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, इंटू 35। 35 में 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक बार देख लेते हैं। तो 3 5 जा 15 और बचा 10, और 3 3 जा 9, 9 और 1, यहाँ पर बोरो कितना हुआ था हमारे पास में? रिमेनिंग है 1, और ये हो जाएगा 10। ओके, इंटू 00। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू हमारे पास में आया 1.05 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो यहाँ पर आप ही बताइए आंसर कितना आ रहा है? आंसर हमारे पास में C आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।